नाज़रीन, एक और अहम मौजू जिस पर बात करेंगे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान का मिज़ाइल प्रोग्राम कौमी दिफ़ा का हिस्सा है और इस पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनका ये भी कहना है कि अगरचे ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन अमरीका के साथ तसादुम का इम्कान मौजूद है और हमले की सूरत में इलाक़ाई ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी अफवाज बराह रास्त निशाने पर होंगी। ईरानी आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मौसवी ने कभी दो टोक लहजे में खबरदार किया कि किसी भी मुहिम जुई की सूरत में दुश्मन को स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ईरानी अफवाज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ होने वाली हालिया बातचीत को बहुत अच्छी करार देते हुए कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियारों से दूर देखना चाहते हैं। ओमान में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात के बाद जहां फरीकैन ने अगले हफ्ते दोबारा मिलने का इत्तफाक किया, वहीं ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि यूरेनियम अफजूदगी इसका नाकाबिले तनसीख हक है और इसकी तस्लीम शुदा हैसियत के बगैर कोई डील भी मुमकिन नहीं। अगरचे अमरीकी मुज़ाकरात कारों ने बाज़ मुतालबात पर लचक भी दिखाई है, लेकिन ईरान ने अफजूदगी मुकम्मल तौर पर रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इस वक्त ईरानी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका जॉन हुसैन प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि मिज़ाइल प्रोग्राम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। आप क्या समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज जो उनकी जानिब से दिया गया? दूसरा, ईरानी आर्मी चीफ की तरफ से जारी सख्त बयान से खित्ते में कशीदगी पर क्या असर पड़ सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मिसाइल प्रोग्राम यहाँ पे कह चुके हैं कि कोई निगोशिएटिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि अगर मिसाइल प्रोग्राम ना होता तो अमेरिका को क्या चीज रोक रही है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए या कोट अनकोट प्रोजेक्ट रेजिम चेंज को पूरा करने के लिए? तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स ही हैं ईरान के, जो डिफेंसिव एक्शन है अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल। और जाहिर सी बात है, अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को ईरान दे देता है तो ईरान की अपनी सॉवरेंटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ईरान की अपनी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। कोई चीज नहीं रोक सकेगी अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करने से। ठीक। अच्छा, ओमान में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बिलवास्ता, ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा भी मुस्तरद किया है। ये एक वाज़ेह मैसेज दिया गया उनकी जानिब से। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप की जो बहुत बढ़के मारी जा रही थी कि बस हम पहुंच चुके हैं, हमला करने वाले हैं, वो ठंडा होता जा रहा है सारा मामला। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर अभी भी ख़तरा बाकी है? देखिए, खतरा तो बाकी है, खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे ईरानी। के जाहिर है निगोशिएशन की बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ साथ हमला भी हो चुका है ईरान के ऊपर। तो खतरा तो है। बहरहाल अमेरिका की तरफ से बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है। और यूरेनियम के मामले में जो ईरान ने मना किया है कि हम जीरो एनरिचमेंट नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हैं कि जी हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है, तो आप हमें दूसरे मुल्कों की तरह ट्रीट करें, जापान की तरह, जर्मनी की तरह, जितने भी दूसरे मुल्क हैं जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना प्रॉपर तरीके से चला रहे हैं। और ईरान ने भी IAEA इंस्पेक्शन पूरी की, कंप्लायंस की। तो जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास अब कोई चारा नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के अलावा। जैसा कि आपने खुद कहा कि वो बेड़ी बेड़ा लेके आ गए हैं, ओमान के पीछे वो खड़ा हुआ है और कुछ हुआ नहीं। तो उनका तासुर यही था कि हम जाएंगे ईरान के अंदर बेड़ी बेड़ा लेके और ईरानी जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर देंगे और सरेंडर कर देंगे। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा इस चीज के अलावा कि वो ईरान की डिमांड्स माने। बीच में भी आपने देखा कि जब ओमान की तरफ शिफ्ट करने की बात हुई निगोशिएशंस को, तो बीच में वाशिंगटन पोस्ट की तरफ से लीकेज हुई कि ईरान को अमेरिका ने कह दिया है कि टेक इट और लीव इट, वी विल हैव टॉक्स इन इस्तांबुल। लेकिन आपने खुद देखा कि टॉक्स हुई ईरान के ग्राउंड्स पे, मतलब ईरान के डिमांड्स पे टॉक्स हुई। और अब मेरे ख्याल में ईरान अमेरिका को दिखा चुका है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ द थ्रेट सीरियसली। और अमेरिका को रियलाइज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि प्रेशर का या कोई धमकी का कोई फायदा नहीं हो रहा, और उनको या तो फेयर ग्राउंड से बात करनी चाहिए या तो खाली हाथ वापस चले जाना चाहिए। ठीक। अच्छा, ईरानी अवाम की नज़र में मौजूदा मुज़ाकराती अमल और मुआशी पाबंदियाँ किस तरह देखी जा रही हैं? देखें, ईरान में आवाम का सेंटिमेंट ये है कि हम 47 साल से बात कर रहे हैं अमेरिका से और दूसरे ममालिक से, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई टॉक्स फ्रूटफुल नहीं रही। और जब JCPOA एग्रीमेंट हुआ भी, तो भी JCPOA एग्रीमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया यूनिलैटरली। तो आवाम तो इस तासुर में है कि ये सारी बातें हैं, निगोशिएशन वगैरह का कोई फायदा नहीं है, निगोशिएशन होंगी ही नहीं। जॉन, आपके ख्याल में वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ये बेयकीनी कब तक जारी रह सकती है और क्या इसका तसादुम बदलने का खतरा मौजूद है? देखें, इस बात को कोई नहीं कह सकता कि कब तक ये कशीदगी जो है वो चलती रहेगी, या बैक एंड फोर्थ आइज जो एक दूसरे को दिखा रहे हैं कब तक चलता रहेगा। बहरहाल कुछ चीजें हैं, कुछ सिग्नल्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, जिनके ऊपर एनालिसिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नेतन्याहू 18 फरवरी को जा रहे हैं अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। और ये नेतन्याहू जो जा रहा है, उसके साथ साथ ईरानियों का तासुर ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई प्रोटेस्ट की आवाजें दोबारा हो सकता है आपको सुनने में आए।
और हो सकता है कि दोबारा कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए ईरान के अंदर, जिसके बाद नेतन्याहू ट्रम्प को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आप प्लीज अटैक करें और अब रिजीम चेंज बस होने ही वाला है। तो आई थिंक इस चीज के ऊपर जरा देख सकते हैं कि कोई काम हो सकता है, बट बहरहाल उसमें भी लाइक्लीहुड बहुत कम है कि कोई लॉन्ग टर्म जंग अभी हो। इट इज इनएविटेबल बट इट इज नॉट इमिनेंट। तो कब तक ये चलता रहेगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बिल्कुल पता है कि अमेरिका को या तो वापस जाना पड़ेगा खाली हाथ, या तो अमेरिका को कोई ना कोई फेस सेविंग अपनी करनी पड़ेगी निगोशिएशंस के नाम पे। ठीक। अच्छा, हम जो बहुत बड़ा एक स्कैंडल सामने आया एप्स्टीन फाइल्स का, उसमें भी हमने देखा कि जो जेफरी एप्स्टीन है वो बार बार कह रहा है कि ईरान पर हमला करो, ईरान के बारे में बात ना करो, मुज़ाकरात ना करो, बस ईरान पर हमला करो। तो ये वाज़े तौर पर हम देख रहे हैं कि वाइट हाउस में बाकायदा ऑर्डर्स आते हैं कि आप ईरान पर हमला करो, ईरान पर बात ना करो। तो ये जो आपने बात की है कि अभी मुलाकात करने जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि कोई चीज़ सामने आए, ये इससे भी कनेक्ट करती है। बहुत मुझे खुशी हुई, आपकी बहादुरी पे बहुत खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा आपने इतना खुल के बोला। और बिल्कुल इस पे तो कोई दो राय नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स और किसके लिए एप्स्टीन काम कर रहा था, क्या कर रहा था, वो किस तरीके से लेवरेज क्रिएट कर रहा था, और ट्रम्प साहब के ऊपर उसके पास कितना लेवरेज है, ये तो सबको ही पता है, ये तो ओपन बात है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। अमेरिका के तो फायदे में ही नहीं है, इंटरेस्ट में ही नहीं है ईरान के साथ किसी भी तरीके की लड़ाई करना है, किसी भी तरीके का मसला क्रिएट करना है। ये तो इसराइल है जो बेसिकली चाह रहा है। और बिल्कुल एप्स्टीन फाइल्स आपने देखा कि कितने क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर आई, जब ट्रम्प साहब को प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप करें अटैक। और हो सकता है कि नेतन्याहू अब जा रहा है तो फिर एप्स्टीन फाइल्स क्या तो दूसरी चीजें क्या, लेकिन सबको पता है कि इसराइल इज द प्राइमरी फॉरेन पॉलिसी ड्राइवर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका अगर ये गलती करेगा तो इसराइल की कहने पे करेगा। अमेरिका के अंदर के हालात इतने बुरे हैं कि अभी मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, प्रोटेस्ट एक साथ हो रहे हैं। ट्रम्प साहब बहुत परेशान है इस वक्त कि वो करें तो आखिर क्या करें कि ईरान का मसला हल करें। तो उसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। ट्रम्प के बारे में कहा भी जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करने में बड़े माहिर हैं। और जब ये एप्स्टीन फाइल का बड़ा नाजुक सूरत हाल में हमने देखा कि जो सारे किस्से उनके सामने आए और जो ये सो कॉल्ड एलीट वहाँ पर करती रही, वो सारी दुनिया ने पढ़ लिया और बहुत सारा डेटा अभी भी जो है उनके पास मौजूद है। तो ऐसे में लगता है कि अब वो इस सारी सूरत हाल में आवाम को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ईरान ही उनके पास है, तो कुछ ना कुछ करेंगे। खैर, बहुत शुक्रिया